नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आज बात होगी भारत के पुरातन वैज्ञानिकों के बारे में। भारत का जो प्राचीन इतिहास रहा है वो विज्ञान, ज्ञान, संस्कार और सभ्यता की ही बात बताता है। और जब हम भारत के वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो उसमें चरक, सुश्रुत, वराह मिहिर, नागार्जुन जैसे बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तब ज्ञान, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष के बारे में बताया था जब दुनिया को इसकी ABCD भी नहीं पता थी। लेकिन इन सब में आर्यभट्ट का अपना एक अलग स्थान है। आर्यभट्ट जिनका जन्म 473 ईस्वी में बिहार के कुसुमपुर के निकट हुआ था और जिनका जन्म गुप्त साम्राज्य के समय का माना जाता है। कुसुमपुर मगध राज्य में आता था, जहाँ पे नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और ज्योतिष सीखने के लिए आते थे। तो वहीं पे आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। उनके द्वारा बहुत से खगोल विज्ञान के, गणित के सूत्रों को बनाया गया और उसकी गणना करके लोगों को बताया गया कि इसी सब चीज़ों से हम और सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। उन्हीं के द्वारा सबसे पहले पाए के बारे में बताया गया, जो वृत्त की परिधि और उसके व्यास के प्रमाण को बताती है। और इस चीज के बारे में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी लिखा हुआ है कि यूनानियों को पाए के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने ही बताया था। इसके साथ ही आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो अपनी एक्सिस पे घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। उस समय के जितने वैज्ञानिक थे, ऋषि मुनि थे, वो अपनी चीजें, अपनी बातें सूत्र, छंद या संस्कृत में ही बताते थे। तो इस बारे में आर्यभट्ट ने लिखा है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। उस बारे में श्लोक जो है वो ये बताता है कि अनिलोम गस्तिनस्था पश्च अस्तचलम विलोमगम यद्वत अचलानि भानि तद्वत्सम पश्चिम ज्ञानी लंकयात। अर्थात जब हम नाव में यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार किनारे पर स्थिर रहने वाली चीजें, चट्टान, पेड़ इत्यादि हमको पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही अचल नक्षत्र निरक्षर प्रदेश लंका में सीधे पूर्व से पश्चिम की ओर सरकते हुए दिखाई देता है। अब लंका यहाँ पे कोई जगह नहीं है। विश्ववृत्त पे उज्जैन में जो मध्याह्न देखा गई है उसी पे एक बिंदु को लंका बताया गया है। इसी के साथ ही आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि सूर्योदय और सूर्यास्त क्यों होते हैं। उसके बारे में उन्होंने बताया कि उदयो लंकायाम सोष्टमयः सवितर्यो सिद्धपुरे मध्याह्नो यो कोट्याम रोमकः विषये अवधरात से आता। अर्थात जब लंका में सूर्योदय होता है तब सिद्धपुर में सूर्यास्त होता है, यो कोटि में मध्याह्न और रोमक प्रदेश में अर्धरात्रि होती है। इसके साथ ही आर्यभट्ट ने काल विभाजन और गणित, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इन सब के बारे में भी बहुत से सूत्रों को बनाया और उनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ, जिनमें आर्यभट्टीय, 10 गीत का और तंत्र इसमें प्रमुख हैं, इसी में वो सारे सूत्र लिखे गए हैं। अरब के लोग उनको अरजभर कहते थे और भारत के प्रथम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट था। तो ये कहानी थी आर्यभट्ट के बारे में। फिर एक नए पुरातन वैज्ञानिक की कहानी लेके मिलता हूं, तब तक के लिए विज्ञान नमस्कार।